सुंदर अजंता केव्स जो कि हॉर्स शू की शेप में यानी कि घोड़े की नाल की शेप में है और जिसमें यहाँ से गुफा शुरू होती हैं और 30 गुफाएं हैं कुल, जिसमें से 26 तक अभी आपको देखना अलाउड है। आखिर की 4 गुफाएं अभी अंडर एक्सकवेशन है और रेनोवेशन है। तो सुंदर दृश्य हाई वांटेज पॉइंट से। सच कहूँ तो ताजमहल के बाद मुझे जो एक अजूबा लगा वो अजंता केव्स थी। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि दिल्ली और उत्तर भारत की तरफ से बहुत कम लोग आते हैं यहाँ देखने, जबकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस चित्र में, ये विश्व की एक सुंदरतम कलाकृति है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन गई है, विश्व की धरोहर भी बन गई है। तो हमें इसको देखना चाहिए और आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि हाँ, हमने अभी तक इसको नहीं देख के बड़ी भारी गलती की। तो इस वीडियो में मैं विशेष तौर पे दिल्ली वालों और नॉर्थ इंडिया वालों के लिए इन केव्स को कैसे आसानी से देखा जा सकता है, उस बारे में बताऊँगा। तो यहाँ आने के लिए जो रेल हेड है वो जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, अजंता के लिए यहाँ उतरिए। अब जलगांव कहाँ है? सेंट्रल रेलवे में महाराष्ट्र में ये पड़ता है जलगांव, और ये दिल्ली से इसकी दूरी 1117 किलोमीटर है बाई ट्रेन। और यहाँ जलगांव क्योंकि ये अजंता के लिए रेल हेड है, तो सरकार ने सारी ट्रेन यहाँ रोकने की व्यवस्था की हुई है। यहाँ तक कि जो निजामुद्दीन से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बॉम्बे के लिए जो राजधानी जाती है वो भी यहाँ रुकती है। राजधानी 13 घंटे के लगभग का समय लेती है और बाकी अन्य ट्रेन्स जो हैं 18 से लेके 20 घंटे का समय लेती हैं दिल्ली से जलगांव पहुँचने में। अब आप जलगांव पहुँच गए, ऐसी ट्रेन पकड़िए जो सुबह के टाइम आती हो, जैसे राजधानी आती है सुबह, झेलम एक्सप्रेस आती है, सचखंड एक्सप्रेस आती है। तो यहाँ सुबह आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से केव्स, अजंता केव्स के लिए 1.5 घंटे का बाई रोड जर्नी है। वो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा और आप एक्सक्लूसिवली यहाँ कैब भी हायर कर सकते हैं। 56 किलोमीटर मात्र है यहाँ से अजंता मोड़, जहाँ जिसके नज़दीक अजंता केव्स है। अब देखिए, आप जलगांव में यहाँ खड़े हैं और आपको दक्षिण दिशा की तरफ जाना है। 56 किलोमीटर यहाँ अजंता है। औरंगाबाद से अजंता 104 किलोमीटर है। औरंगाबाद से एलोरा की केव्स इस तरफ कहीं 32 किलोमीटर दूर है। तो आप यदि जलगांव से आके अजंता देखते हैं तो एक पूरा दिन चाहिए यहाँ देख के वापस आप जलगांव आ जाइए, और आगे कहीं आपको शिरडी या बॉम्बे की तरफ जाना है आप आराम से जा सकते हैं। और यदि आप अजंता के बाद एलोरा भी देखना चाहते हैं तो आपको अजंता देख के यहाँ से ही शाम की बस पकड़नी पड़ेगी या कैब पकड़नी पड़ेगी, जो कि आपको औरंगाबाद छोड़ देगी। वहाँ नाइट स्टे करके अगले दिन आप एलोरा भी देख सकते हैं। और शिरडी से भी डे ट्रिप लगता है एलोरा के लिए। शिरडी से एलोरा 106 किलोमीटर के लगभग है। तो ये ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। और मैं जो आया जलगांव उतर के, मैंने यहाँ अजंता को देखा, वापस जलगांव आया और फिर यहाँ से मैं शिरडी की ट्रेन पकड़ ली। 4.5 घंटे का रूट है। अब ये है जलगांव से औरंगाबाद की रोड, ये अजंता मोड़ है। अजंता मोड़ पे आप उतरेंगे तो 100 मीटर अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ महाराष्ट्र टूरिज्म का काउंटर है, रिसेप्शन काउंटर है अजंता केव्स का। यहीं उन्हीं की बसेस हैं, एसी बसेस, जो कि ये 4 किलोमीटर की जर्नी करा के आपको केव के रिसेप्शंस पे लाती हैं। ये वाघौर नदी के साथ ये बना हुआ रूट है, रोड, और 4 किलोमीटर की जर्नी के 40 रुपये आपको देने पड़ेंगे। एसी बसेस हैं और आप अजंता केव्स के एंट्री पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ 35 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा और आप यहाँ से एंट्री कर जाएंगे। 9 से 5 बजे तक खुलती हैं केव्स। ध्यान रखिए, दोबारा बोल रहा हूँ, सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। और मंडे को अजंता केव्स बंद होती हैं और ट्यूसडे को एलोरा केव्स बंद होती हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। पहले हम अजंता मोड़ तक पहुंचेंगे, 4 किलोमीटर बस के द्वारा अजंता रिसेप्शन पे पहुंचेंगे। उसके बाद इस जर्नी में हम पहले ट्रैकिंग करेंगे। यहाँ अजंता केव्स की तरफ ना जाके हम पहले एक ऊपर वांटेज पॉइंट पे जाएंगे और वहाँ से फिर 3 किलोमीटर ट्रैक करके लेनापुर गांव है वहाँ जाएंगे। लेनापुर से फिर करीब 2.5-3 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर वाले वांटेज पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ से ही ब्रिटिशर्स ने 1819 में इन केव्स को खोजा था। ये केव्स तो वैसे 2000 साल पुरानी केव्स हैं, लेकिन जंगल के अंदर आने के कारण और मिट्टी में दबने के कारण ये विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन 1819 में अंग्रेज कुछ ऑफिसर आए, आर्मी वाले, तो उन्होंने इस वांटेज पॉइंट से हॉर्स शू की शेप में ये केव्स को देखा। तो उन्होंने कहा ये तो कुछ केव्स लगती हैं, तो एक्सकवेशन करने पे अजंता केव निकली। अभी भी 26 केव ओपन है, 4 केव अभी बंद है, और आगे भी यदि एक्सकवेशन होगी इस पोर्शन में तो 4-5 केव और निकलेंगी। तो ये है जी स्थिति अजंता केव के बारे में। एक मस्ट सी लोकेशन है, मैं बार बार कहूँगा, और अवश्य जाइएगा यहाँ पे। सुबह
जलगांव निजामुद्दीन CSMT राजधानी से मैं 6:30 बजे के करीब पहुंच गया। ट्रेन में ही मैं फ्रेश हो गया था और उसके बाद मैंने वहां से बस स्टॉप आके बस पकड़ ली और यह जनता मोड़ पे पहुंच गया। 1.5 घंटे का समय लगा। अब यहाँ से मैं 4 किलोमीटर जाने के लिए बस पकड़ूंगा जो कि महाराष्ट्र टूरिज़्म की है। अब ये मैं उस बस में बैठ गया। AC बस 40 रुपये किराया 4 किलोमीटर के लिए और ये मुझे छोड़ देगी केव के रिसेप्शन पे। और ये केव का रिसेप्शन है। यहाँ मैंने 35 रुपये की एंट्री टिकट ली और अंदर आ गया। यहाँ से ही आपको पानी इत्यादि ले लेना है। वैसे केव्स पे तो पानी मिलता है, चूँकि मैं ट्रैकिंग करूँगा तो मैं पानी लेके चल रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ जाती हैं केव्स को, लेकिन मैं केव्स की तरफ ना जाके ये वाघोरा नदी के पे बने पुल की तरफ जा रहा हूँ, ताकि मैं दोनों जो वांटेज पॉइंट है, नीचे वाला और ऊपर वाला और लेनापुर गांव, उसको देख सकूं। तो ये है वाघोरा नदी पर बना हुआ पुल। वाघोरा नदी बहती है गुफाओं के नीचे से। गुफाओं से करीब 20 मीटर नीचे उसका लेवल होगा। ये जून का फर्स्ट वीक है 2023 का। गर्मी का मौसम है, लेकिन मैं बड़ा कंफर्टेबली इस समय ट्रैक कर रहा हूँ। सुबह का मौसम है तो अभी तो कोई गर्मी मुझे महसूस नहीं हो रही। यहाँ वैसे भी दिल्ली जैसी तपिश वाली गर्मी नहीं है। ये देखिए वाघोरा नदी यहाँ करीब करीब सूख चुकी है और ये मैं करीब 700 या 800 मीटर ट्रैक करके सीढ़ियाँ बनी हुई थी और ये पहले वांटेज पॉइंट पे पहुँच गया, जो कि गुफाओं के लेवल से करीब 40-50 मीटर ऊंचा एलिवेशन है। और यहाँ से अब देखेंगे गुफाओं का सुंदर नज़ारा। अब देखिए घाटी में हो गई वाघोरा नदी। हम ऊंचे एलिवेशन पे आ गए हैं और ये सामने एक गौर सी बना के आती हुई वाघोरा नदी इस समय ट्रिकल कर रही है। इतना पानी नहीं है, जून का महीना है। नीचे एक पॉन्ड बनाते हुए ये सामने जो दीवार खड़ी है, इसमें भी अंदर गुफाएं हैं और समय के साथ जब एक्सकेवेशन होगा तो यहाँ भी और गुफाएं निकलेंगी। और ये अंतिम गुफा है 30 नंबर। तो 26 नंबर तक गुफाएं आपको देखना अलाउड है। आखिर की ये जो 4 गुफाएं दिख रही हैं, इनमें अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है और आगे भविष्य में गुफाएं 2-4 और भी खोजी जाएंगी, लगता है मुझे। ये जो अभी मैंने फेस दिखाया, वहाँ एक्सकेवेशन होगा तो और गुफाएं निकलेंगी। ये व्यू पॉइंट का शेल्टर टूट गया हवाओं के कारण। और भारत में जो एक बार चीज़ बन के टूट जाए उसकी रिपेयर तो भगवान भरोसे ही रहती है। ये देखना चाहिए महाराष्ट्र टूरिज़्म को कि ये रिपेयर हो जाए, ताकि बरसात में लोग इस पे शेल्टर ले सकें। सुंदर गुफाएं ये सामने इसी तरफ से एंट्री लेते हैं आप। पहले वांटेज पॉइंट से ये नज़ारा इन गुफाओं का। क्लोजअप व्यू दिखा रहा हूँ मैं, जूम करके थोड़ा फोटो खींचा मैंने। और अब मैं बढ़ूँगा वाघोरा नदी के साथ साथ उसके अपस्ट्रीम की तरफ और ट्रैकिंग करके हम जाएंगे लेनापुर गांव, जो कि यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। ये देखिए वाघोरा नदी गॉर्ज क्रिएट करती हुई। ये गुफाएं भी नदी के किनारे इसीलिए बनी कि बौद्ध भिक्षु इस नदी से पानी ले सकें। इसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। 2000 साल पुरानी गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट व कलाचूरी राजाओं के द्वारा बनाई गई और बौद्ध हर गुफा के से सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, जो कि इस वाघोरा नदी तक जाती हैं, ताकि उसमें जो उस समय भिक्षु रहते थे वो पानी भर सके। ये देखिए वाघोरा नदी की फॉल। इस समय तो पानी ट्रिकल कर रहा है, जून का महीना है।
सबसे लीन पीरियड होता है पानी का। हिमालय में तो मैक्सिमम पानी होता है जून में, क्योंकि बर्फ़ पिघलती है। ये जंगल फेड रिवर हैं तो इनमें लीन पीरियड होता है। ये गॉर्ज देखिए वाघोरा नदी की सुंदर। पानी बह रहा है वाघोरा नदी में हल्का सा, इस समय भी जून के महीने में। टेम्परेचर होगा इस समय 33-34 डिग्री और दोपहर में 36-37 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन यदि जून में 36-37 है तो आप इसका मतलब अजंता गुफाएं 12 महीने आ सकते हैं, मेरी ये सोच है, क्योंकि सर्दी इस क्षेत्र में पड़ती नहीं। तो गर्मी में यदि जून के फर्स्ट वीक में 37 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर है तो बड़ा कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। ये पीछे गुफाओं की तरफ का दृश्य, और मैं अब बढ़ चला हूँ अपनी पीठ की तरफ और लेनापुर गांव जाएंगे हम, जो कि वाघोरा नदी के किनारे ही बना हुआ है। ये देखिए पीछे वाघोरा नदी आती हुई दिख रही, और यहाँ लोग कपड़े इत्यादि भी धोते हैं। सरकार को चाहिए कि इनको हैंडपंप की व्यवस्था गांव में ही कर दे, ताकि नदी पॉल्यूट ना हो। ये कपड़े धोने से नदी पॉल्यूट होती है, साबुन का भी इस्तेमाल करते होंगे, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मेरी ये सोच है कि साबुन के बिना नहीं होगा। ये है लेनापुर गांव, और यहाँ मैं युवा लोगों से मिला, और कुछ बच्चे यंग मुझे तंबाकू का सेवन करते हुए मिले, तो मैंने उनसे शपथ दिलवाई कि वो तंबाकू नहीं खाएंगे, और उन्होंने मेरी बात को रखते हुए शपथ ली। और करीब आधा घंटा मैंने इनके साथ बिताया और चाय भी पी, और फिर वापस मैं अपर वांटेज पॉइंट के लिए निकल पड़ा। ये साथियों मैं जंगल थोड़ा रास्ता भटक गया 10-15 मिनट, लेकिन ये मैं अपर वांटेज पॉइंट पे पहुंच गया हूं। यहीं से 1819 में ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स ने इन गुफाओं को रीडिस्कवर किया था। ये गुफाएं जंगल में और ज़मीन के मिट्टी के नीचे आने के कारण दब चुकी थी, लेकिन 1819 में ये रीडिस्कवर हुई ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा। और ये हाई वांटेज पॉइंट है, ऊंचाई वाला, जहां मैं खड़ा हूं, और देखिए कितना भव्य नज़ारा है यहाँ से गुफाओं का, हवा बहती हुई। अब चलिए वांटेज पॉइंट के अंदर चलते हैं। लेनापुर से मुझे करीब 1 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में, और गुफाओं से लेनापुर पहुँचने में मुझे आधा घंटा लगा था। सुंदर नज़ारा ये लेनापुर गांव पीछे दिखता हुआ आपको बैकड्रॉप में, और ये घोड़े की नाल की शेप की गुफाएं दाईं तरफ, ये देखिए। बौद्ध गुफाएं हैं ये। दो 2000 साल पहले से बनी हुई, औरंगाबाद जिले में पड़ती हैं ये गुफाएं। और ये मैं ऊपर जहाँ अपर वांटेज पॉइंट है उसके एग्जैक्टली पीछे ही रोड है। आप रोड के द्वारा भी 5-7 किलोमीटर की कैब की जर्नी करके इस वांटेज पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, जो ट्रैक ना कर सकें। ये देखिए ये सबसे ऊंचा वांटेज पॉइंट है, और पीछे अजंता रेंज
और उन्हीं की जड़ में बनी हुई अजंता गुफाएं। अब जरा जूम से व्यू देख लेते हैं, कैमरे को जूम करते हुए। देखिए, ये मैं अब नीचे जाऊंगा तो इसी पुल को पार करके नीचे जो दिखा आपको गुफाओं पे पहुंचूंगा। हर गुफा से एक एक सीढ़ी नीचे उतर रही है। 28 गुफाएं, 30 गुफाएं रादर, और वो नदी तक जा रही हैं ताकि जो बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते थे नदी से पानी ले सकें। बहुत सुंदर स्थान है, मधुर यादें लेके मैं यहाँ से जाऊँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ताजमहल के बाद जो मुझे अजूबा लगा वो अजंता गुफाएं ही लगी। चलिए, अब ये पुल पार करके मैं ट्रैकिंग पार्ट ख़त्म हुआ। समय है 2 बजे के लगभग और अब नीचे आते हैं ये गुफाओं की तरफ। ये देखिए वांटेज पॉइंट, लोअर अपर वांटेज पॉइंट दिखाया मैंने इसमें। यहीं से मैं वापस आया हूँ गुफाओं की तरफ। चलिए अब गुफाओं को देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुफाओं के अंदर फ्लैश फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। वीडियोग्राफी बाहर तो अलाउड है, अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आया कि यदि फ्लैश ना यूज़ करके वीडियोग्राफी आप कर रहे हैं तो उसको रोकने का तो कोई तर्क है नहीं। लेकिन ठीक है, सरकारी नियम है। लेकिन जहां मुझे कुछ टेम्पटेशन हुआ वहां मैंने कुछ वीडियो बना ली, वो मेरी गलती है। लेकिन मैंने फ्लैश का उपयोग नहीं किया। गोप्रो कैमरा था, उसमें बटन दबाने से तो फ़ोटो खींचती है और कंटिन्यूअस प्रेस रहे तो वीडियो बनती है। सुंदर बौद्ध गुफाएं देखिए, चट्टानों को काट काट के बनाई गई। उस समय पुराने ज़माने की कलाकारी का अजूबा। कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस समय इतने ज़बरदस्त कारीगर रहे होंगे। औरंगाबाद ज़िले में अजंता नाम इनका इसलिए पड़ा कि अजंता मोड़ से पहले जलगांव की तरफ एक गांव है अजंता, उसी के नाम से इन केव्स का नाम अजंता पड़ा। अजिंता ऐसे कुछ नाम मराठी में बोलते हैं, लेकिन अब कॉमन नाम हो गया अजंता। ये बौद्ध गुफाएं हैं और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो हिंदू और जैन गुफाएं हैं। हर जगह भगवान बुद्ध के सुंदर प्रतिमाएं, आकृतियां बनी हुई। 1983 से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर्ड है। अभी कुछ गुफाओं में 26 के बाद जो 4 गुफाएं हैं इसके आगे, उनमें रेनोवेशन का काम चल रहा है और आगे आने वाले समय में 3-4 और गुफाएं आगे की तरफ और एक्सकवेशन होगा तो मिल सकती हैं। अब देखिए गुफाओं के अंदर के सुंदर चित्र। उत्तर भारत वाला मुझे कोई भी नहीं मिला
इन गुफाओं में। मैं फिर कहूँगा, अनुरोध करूँगा आप लोगों से, मिस मत करिएगा। आपको आभास हो चुका होगा मेरी ये फ़ोटो वीडियो देख के कि कितनी सुंदर गुफाएं हैं, और साल के 12 महीने आप यहाँ आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, दिल्ली से कम 8 या 10 ट्रेन्स हैं जो आपको यहाँ जलगांव छोड़ देंगी। अर्ली मॉर्निंग आके सेम डे देख सकते हैं, अदरवाइज़ जलगांव में एक रात स्टे कर लें और उसके बाद यहाँ आ जाएं। एलोरा देखना है तो यहाँ से आपको 106 किलोमीटर दूर औरंगाबाद जाना पड़ेगा, वहाँ नाइट स्टे करना पड़ेगा, अगले दिन एलोरा देख लें। देखिए कितने शानदार पिलर और गौतम बुद्ध विराजमान। ये पवित्र गुफाएं हैं गौतम बुद्ध की, इसलिए इनके अंदर प्रवेश जो है जूते उतार के ही आपको करना अलाउड है, जूते पहन के प्रवेश अलाउड नहीं है। मेरा ट्रैकिंग पार्ट भी बड़ा सुंदर रहा और गुफाएं देख के तो तबीयत ही खुश हो गई। यहाँ पानी इत्यादि की व्यवस्था है, बाहर वाटर कूलर भी लगे हुए हैं, लेकिन स्नैक्स इत्यादि आपको अपने साथ लाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग करनी थी तो मैं अपना खान पान की व्यवस्था साथ लेके चल रहा था। देखिए भव्य गुफाएं। तो समय 5 बज चुके हैं और अब मैं गुफाएं देख के रिसेप्शन की तरफ बढ़ रहा हूँ। वहाँ से मैं 4 किलोमीटर की वापसी की जर्नी करूँगा, वही एसी बस के द्वारा, और अजंता मोड़ से मैं बस पकड़ के 1.5 या पौने 2 घंटे में जलगांव पहुंच जाऊंगा। तो ये मेरी यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। ज़रूर आइएगा यहाँ।